So in 2020 my body weight was 40 kgs and I was skinny fat. ना तो मेरे ऊपर मसल थे ना ही मेरे एब्स दिख रहे थे. सो दिस इज़ द फिज़ीक जो आजकल पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ आवर डाइट. एंड कॉमन नहीं, बिल्कुल हम स्टार्ट ही ऐसे लेते हैं, हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं और हम स्टार्ट ही एज ए वर्स्ट फिज़ीक लेते हैं. अंग्रेज़ों का आपने फिर भी देखा होगा, किसी के एब्स होते हैं, किसी की लाइक थोड़ी बहुत डेफिनेशन होती है, किसी के एब्स दिख रहे होते हैं बिकॉज दे हैव गुड जेनेटिक्स प्लस ऑफ द डाइट. सो हमारी इंडियंस की ये होती है एंड कुछ अंग्रेज़ों की होती है. एंड हमारे जो है पाकिस्तानीज़ में और इंडियंस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन फिज़ीक है जो यंग लड़कों में पाई जाती है. ना तो हमारे एब्स दिख रहे होते हैं ना ही हमें मसल होता है. सो वी आर कॉल्ड स्किनी फैट. एंड एट द weight of 40 kgs I felt like I'm short height maybe. I felt like I'm not strong enough. I felt like I don't have any confidence and I was not attractive. I had like some features like jawline and all that stuff, लेकिन that was not that good. अगर आप एक बिल्कुल ही स्किनी बंदे को ले लें, उसे एक जॉ लाइन दे दें तो he doesn't become any sort of attractive because I felt really unattractive. I felt really unconfident and I felt like I'm the worst. So to overcome that I started working out. and मैंने एक चीज़ जो टाइटल में मैंने नहीं लिखी है मैं आपको वो बताता हूँ that I did all of this doing home workouts. मैंने home workouts किए and I transformed myself from being a 40 kg guy to 56 kg guy. Then I joined the gym because शुरुआत में I didn't have any support from my parents. मुझे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्ट नहीं था. and those typical desi families argues that gym decreases your heights and I cleared that in 2 years और 3 years. मैंने वो डाउट्स क्लियर करते करते मुझे 3 साल लग गए. then after that I joined the gym and this is my current myself now. So to like build the muscle what I did and my diet, my recovery, and without any supplement I have did that all of that without any supplement. I have gained 16 kgs of I would say muscle mass, not fat, because you can see I still have some really less fat. I have gained around like maybe 2 or 3% of fat, maintaining the fat that I had, which I was at the skinny fat, building that much muscle in 3 or maybe 2.5 years is I think a really good process. So I think I should share some of my best strategies that I did and you also should apply it in your fitness journey. ज़्यादा इंग्लिश हो गई. So first of all, diet. Guys, diet, you can't ignore any diet. मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि नो आपको ये स्प्लिट करना है, आपको ब्रो स्प्लिट नहीं करना, आपको जो है पुश पुल लेग्स लगाना है, आपको ये करना है. नो, अगर आप होम वर्कआउट्स करते हैं फुल बॉडी, डू फुल बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, फुल बॉडी, डू दिस एंड दैट, ख़त्म कर दें एंड अपनी बॉडी को कम से कम रेस्ट दें और डिस्ट्रॉय कर दें. एंड अगर आप जिम जाते हैं देन जस्ट फॉलो एनी स्प्लिट जिसके एंड में आपको लगता है दैट यू हैव डन अ गुड सेट एंड ऑल ऑफ योर मसल्स आर वेल स्टिमुलेटेड. मतलब आपके सारे मसल्स को एक अच्छी सी लेके मार पड़ चुकी है. आपको जब वो लगे तो ये स्प्लिट आप ले लें, छोड़ दें. ठीक है, ज़्यादा इसकी साइंस वगैरह में नहीं जाएं, आप जो है वो खो जाएंगे. सो स्प्लिट आपने सॉर्ट आउट कर दिया. उसके बाद जस्ट इट्स डाइट. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट इज़ व्हाई आई हैव केप्ट दैट ऑन द फर्स्ट लेवल, योर डाइट. अब मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने ख़ुद भी सप्लीमेंट नहीं लिए इन दैट टाइम एंड अभी भी राइट नाउ आई एम नॉट ऑन एनी प्रोटीन, एनी क्रिएटिन. मे बी आई विल टेक क्रिएटिन इन मंथ और सो, लेकिन मैं प्रोटीन कम लेना कोई इरादा नहीं बिकॉज आई एम currently I'm bulking and मेरी जो most of my protein comes with my also calories and
दैट इज़ ऑल्सो लाइक ईजी टू ईट. सो फॉरगेट दैट. आपको करना ये है, जितनी भी आप मील खा रहे हैं, अब इट्स जस्ट मैथ. मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा कि यार आपको एक मील ऐड करनी चाहिए, आपको ये ऐड करना चाहिए, इससे आप डर्टी बल्किंग में जाएंगे. एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि मैंने जितना कम फैट प्लस में मैंने मसल बिल्ड किया है, कम फैट के साथ जो मैंने बल्किंग की है, इट्स कॉल्ड क्लीन बल्किंग. एंड क्लीन बल्किंग में यू हैव टू ईट क्लीन, एंड आपको जो है एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ योर जर्नी, एट द एंड ऑफ योर बल्क. एंड उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, एंड दैट इज़ जस्ट डू मैथ्स. कैसे? एंड आपको खुद ये मैथ्स नहीं करनी है, आपको खुद कॉपी पे नहीं लिखना. जस्ट डाउनलोड ऐप कॉल्ड MyFitnessPal, या एक और लाइक उसके सिमिलर जो भी ऐप आपके मोबाइल में चलती है, या MyFitnessPal इज़ द बेस्ट, एंड वो सारे मोबाइल्स में ऑलमोस्ट चल जाती है. सो डाउनलोड दैट ऐप, पुट एवरीथिंग राइट, हर चीज़ आपको सही डालनी है. एंड बॉडी वेट आपको लाइक उसका डालना है जब आप सुबह उठे हों, बिल्कुल फ्रेश आप उठें, कपड़े उतार के जस्ट बॉडी वेट. अगर ये नहीं हो सकता, आपको कहीं और से बॉडी वेट अपना वो जो है कैलकुलेट या मेजर करवाना होगा, तो अगर आपके घर में लाइक वेइंग स्केल नहीं है तो आपको बाहर जाके करना होगा. तो जस्ट डू विद द क्लोथ्स, बट डू नॉट ईट एनीथिंग, डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग, क्योंकि उससे आपका वेट पड़ता है इवेंचुअली. सो विदाउट ईटिंग एनीथिंग, स्टेइंग फास्टेड आपको जाना है और हमें वेट मेजर करवाना है. अगर घर में आपके वेइंग स्केल है तो कपड़े उतार के आपको वॉशरूम में विदाउट ईटिंग एनीथिंग सुबह आपको बॉडी वेट अपना जो है मेजर करके और उसमें डालना है. एंड उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपकी कितनी एक्टिविटी, ये वो हर चीज़ सही डाल के वो आपको कैलोरीज दे देगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है. एंड आपको बस उतनी कैलोरीज खानी है, बस दैट्स ऑल. क्योंकि मैं मैथ्स को आपको इतना क्योंकि जब आप इतना गेन कर चुके होंगे तो एवरी मंथ आपकी कैलोरीज़ की इंटेक, मेंटेनेंस कैलोरी आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी बल्किंग की कैलोरी बढ़ती जाएगी. आपने सुना होगा 3,000 कैलोरीज, 5,000 कैलोरीज लोग खा रहे होते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे ईट दैट. एंड जब आपकी कैलोरीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए तो आपको वो खुद ही बताएगा MyFitnessPal. लेकिन इससे आपको पता नहीं चलेगा, जब आप एक रोटी ज़्यादा खा रहे हैं ये वो, फिर आपको वो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा वो चीज़ एनालाइज करने में. सो दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंस्टेंट, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.